मेरे कायद ने ही सदर ट्रंप को कॉल की, हेलो ट्रंप जंग बंद करो, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर जंग मुकम्मल तौर पे बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया और मेरा दिल कह रहा मलंग वाला झूमो, ऐसे ऐसे झूमो, ना कि ये वाला जलानो वाला खुसरो वाला नहीं। एक मर्दानगी का काम किया मेरे कायद ने, मर्दानगी वाला काम किया। आज पूरी दुनिया में अमन कायम करवा दिया मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। जो आया हुआ है ना ये सदर, नायब सदर अमेरिका का जेडी वेंस, ये इसलिए नहीं आया कि मुज़ाकरात हो, ये आया सिर्फ मेरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद की ज़ियारत करने के लिए। ये तो एक बहाना है मुज़ाकरात क्या है, वो तो मेरे इस कायद ने कह दिए अब जंग ना हो, और वो इंशाल्लाह जंग नहीं होगी। मेरा कायदा पूरी दुनिया का कायद बन चुका है, पूरी दुनिया के मुल्कों का कायद बन चुका है, जिसको ट्रंप भी मान गया है। ट्रंप घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है, वरना ट्रंप की आप धमकी सुनते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब मेरे कायद ने कहा बंद, तो उसने फौरी तौर पे जंग बंद कर दी। मेरे कायद का तो इसमें सारा रोल है ना। मेरे कायद ने ही सदर ट्रंप को कॉल की और कहा ट्रंप इस जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर जंग मुकम्मल तौर पे बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो था वो शहबाज गिल करता था, शहबाज गिल वो यूँ करता था कि ये बंदा मेरा मजाक उड़ाता था। वो शहबाज गिल तेन शर्म आ रही होगी, देख तेरे मुंह दे पहना शर्म आ रही होगी शहबाज गिल, शर्मा शहबाज गिल मतीउल्ला, तेन भी शर्म आ रही होगी। मेरा कायदा पूरी दुनिया का कायद बन चुका है, पूरी दुनिया के मुल्कों का कायद बन चुका है, जिसको ट्रंप भी मान गया है। ट्रंप घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है, वरना ट्रंप की आप धमकी सुनते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब मेरे कायद ने कहा बंद, तो उसने फौरी तौर पे जंग बंद कर दी। ये होता है कायद, ये होती है खाली वो। आप ये रखें मियाँ साहब सिर्फ पाकिस्तान की वाम की इतनी टेंशन लेते, वो पूरी दुनिया की वाम की टेंशन ले रहे हैं, पूरी दुनिया की वाम की टेंशन ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है हमें उनके ऊपर, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और उन को मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की मुखालफ के चक्करों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आज भी अपनी मेरे मुँह से सुनेंगे दिखा रहे हैं, आज ही पाकिस्तान को नीचा सिर्फ मुस्लिम लीग नून के चक्करों में पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। बशर्मो और घटिया इंसानों बाज आ जाओ। आज तो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया मेरे कायद ने, और घटिया इंसानों बाज आओ और मेरे कायद के पैरों में आके बैठ जाओ। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके कायद के पैरों में आके बैठ, हाँ आगे बैठे, उनसे सीखे, और इंशाल्लाह वो उनको सिखाएगा कि कैसे अमन कायम किया जाता है, कैसे डूबती मशीयत को बहाल किया जाता है, कैसे डूबती मशीयत को बचाया जाता है। आज मेरे कायदे के यूए का कर्जा कौन उतार है, लिया किसने था, पीटीआई ने, और उतार कौन रहा है, मेरा कायद। लिया कर्जा किसने था, पीटीआई ने, उतार रहा है मेरा कायद। मैंने कहा था सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून ही जंग रुकवा सकती है, आर्मी जंग। आज वो रुकी, और मैं आपको पेशन गोई आपकी चैनल की वजह से मैं बदौलत ये पेशन गोई देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को। अब अमन का वोट पाकिस्तान में आएगा, मेरे कायद को मिलेगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलेगा, मियाँ शहबाज शरीफ को मिलेगा, और आसम मुनीर जनरल को मिलेगा। इंशाल्लाह अमन का अवार्ड पूरी दुनिया में, अब अमन का अवार्ड हमें मिलेगा, हमें, और नोबेल अमन अवार्ड भी आप लोगों को, हाँ जी हमें मिलेगा। मियाँ कायद मेरे कायद को नहीं मिलेगा, वो पाकिस्तान को मिलेगा, मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा, तमाम पाकिस्तानी वाम को मिलेगा। और ये याद रखें मेरा कायद अब कायद मामूली कायद नहीं रहा, मेरा कायदा पूरी दुनिया का कायद बन चुका है। जब बाजी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब देखा ईद के दिन सड़कों वीरान पड़ी थी, सड़कें वीरान पड़े थे, बेजार वीरान, हर चीज़ वीरान थी। मेरी बाजी मरियम नवाज ने जब देखा ये बाजार वीरान हो गए, फौरी हो गई हैं जाती उम्रा जाके उन्होंने अपने बाबा और अपने अंकल से रिक्वेस्ट की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि जंग फौरी तौर पर जंग रखवाई जाए, वरना मेरी आवाम, मेरे हुकूमत, जितने भी मेरे जिनके बच्चे हैं, सब ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद ने अपनी बेटी की बात सुनते हुए, पाकिस्तान का दर्द को समझते हुए, दुनिया के दर्द को अपना दर्द समझा, पूरी दुनिया के दर्द को अपना दर्द समझते हुए ट्रंप को कॉल की, और ट्रंप को कहा फौरी तौर पर जंग को रोको। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ ट्रंप ने मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कहने पे जंग फौरी तौर पे रोक दी है। और आज देखें मुज़ाकरात हो रहे। और मैं आपको एक बात बता दूँ,
ये जो आया हुआ है ना, ये सदर नायब सदर अमेरिका का जेडी वेंस। जेनी वेंस, ये इसलिए नहीं आया कि मुज़ाकरात हो, ये आया सिर्फ मेरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद की ज़ियारत करने के लिए, कि जिसके कहने पे ट्रंप ने पूरी आलमी जंग को रोक दिया और पूरी आलमी जंग को रोकते हुए आलमी मशीयत को बहाल कर दिया है। ये सिर्फ उसकी ज़ियारत करने के लिए आया है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। ये तो एक बहाना है मुज़ाकरात क्या है, वो तो मेरे इस कायद ने कह दिए अब जंग ना हो, और वो इंशाल्लाह जंग नहीं होगी। इमरान खान वर्गा लीडर साढ़े पाकिस्तान मिल सकता ही नहीं, ना मिलना है। 70 साल बाद लीडर अच्छा मिਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, शेर नु ला रहे हैं। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਆ। ਬੇਗਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾਲਾ। एक सेकंड में ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛ ਲਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੁਣ? ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 12 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ 460 ਕਰਕੇ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਘਟਾਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, बेगनाह फट के चलान कट्टी जान दें, वो गलती भी नहीं। इमरान खान के दौर में आटा 5,000 रुपए का थैला हो गया था, आज वो थैला 1,500 रुपए का है। इमरान खान के दौर में प्याज 1,800 रुपए किलो थे, आज 18 रुपए किलो है। और शर्म नहीं आ रही इनको? 1800 रुपए किलो नहीं आ रही गल करने लगे। अच्छा देखो इसकी बात, लीडर, अच्छा इसकी बात मैं नहीं बोला सर, उन्हें बोलने तो इसकी बात मैं नहीं बोला, इसने बाकी सही कहा, ये पढ़े लिखे नहीं है। मतलब क्यों 460 रुपए लीटर पेट्रोल कह दिया? आपकी बात में नहीं बोला, मैं इसकी बात में नहीं बोला। इसने कहा 460 रुपए लीटर पेट्रोल। एक अपन इसका कायद भी बोला था, भाई जी 500 रुपए किलो वो मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, ऐसा इसने कह दिया। 460 रुपए लीटर पेट्रोल, और भाई 460 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। शर्म करो, झूठ बोली जा रहे हैं, हुआ था, झूठ बोली जा रहे हैं। मेरे कायद ने दिल पे पत्थर रख के वापस नहीं लिया, वही गल है ना, पटवारी खुद से अपनी जेब से पैसे भरकर वापस नहीं लिया फैसला। नहीं उन्होंने खुद से वापस लिया, खुद से पैसे हाँ दिए। जी, अपनी तनख्वाहें दी हैं, मेरे कायद ने अपनी तनख्वाहें दी हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस रमजान में जितना मैंने जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने ये रमजान जितना सुख से खाया है, इन्होंने भी खाया, बड़ी खा भी के आराम करे, बोलेगा बात है, कोई चक्कर नहीं। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता हर घी, हर चीज सस्ती खाई महंगाई होने के आप बावजूद अल्लाह की कसम खा रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये खाए कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। लो जी, मैं कहता हूँ, देखिए इनका फेस देख लें, शायद मैनू करे लीलर ऊंची पोस्ट पे, ये झूठा बंदा है, झूठा है। आलू 5 रुपए किलो, आलू 5 रुपए किलो, शर्म करो, शर्म करो, 5 रुपए किलो आलू बचे, मेरी बाजी ये कह रहे महंगाई है, ये 10 रुपए के है, 10 रुपए के कितने सारे 10 रुपए के, 10 रुपए के है, बाकी सही बात है। एक सेकंड यार, इसकी हैसियत क्या है? इसकी हैसियत यही है बस, इसके बाद ये, इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा इसको पूछो इमरान खान ने किया क्या? इमरान खान ने शर्म करो यार, और शर्म करो यार, शर्म कोई हया होती है, और कोई शर्म होती है, तो वो भी नहीं आती ना, तो शर्म आती है। जो मर्जी डायलॉग मार, जो मर्जी डायलॉग मार, मजदूरी करके मेरा पुत्र खाना है। हेलो है बाबा, पीटीआई ले 10 रुपए ले आके कैमरे के सामने दिए, ये पीटीआई वाले ये क्या करते हैं, सुबह उस समय ये बस आगे पर डांस करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सही डांसर तू है, मुझे भी दाल वाला है,
ਰਿਹਾ ਕਿਨੇ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸਜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਸਜਾਜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੋਂ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗੜਾ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗਲਤ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੋੜ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ। ये मुझे 13 दिन के अंदर पीटीआई के दौर का पेट्रोल ला दे, मैं इसको अपनी वल्दियत लूंगा, मैं इसकी वल्दियत लूंगा, आप इसके नाम की वल्दियत लूंगा। 13 दिन के अंदर ये मुझे पेट्रोल ला इसके दे, नाम की वल्दियत कर दी, अल्लाह को अपने अबू बना लेंगे। मनाऊंगा या 13 दिन में मुझे पेट्रोल ला दे। मैं पक्का नून लीग हूँ। मैं वो चिंची रक्षा चलाता हूँ, 1000 रुपए उसकी दिहाड़ी है, 368 रुपए मैंने तेल डलवाया आज के रिकॉर्ड में, 368 रुपए मैंने तेल डलवाया आज के रिकॉर्ड में। मुझे ये बताओ, ये सवारी ये बात करे ना भाई, वो 1 रुपया बढ़ता है तो 50 बढ़ा देते हैं। मुझे कोई इंसान चिंची वाला बताए को सुखी हो भाई। जब 368 रुपए तेल डलवाओगे तो मालिक की दिहाड़ी कहाँ से दोगे आप? 3.25 लाख रुपए का नगद गैस रक्षा है, इसी को पता ही हर नहीं है ना, इंसान का अपना रक्षा नहीं है, इसको पता ही नहीं है। आपको मैं टाइम पूरा दूंगा। हर इंसान का अपना रक्षा नहीं है। लिहाजा हमारा मुतालबा हुकूमत पंजाब है, हुकूमत सिंध है, अगर ये सस्ता करवा दे, आप अपनी गलती। 13 दिन का रिकॉर्ड इतने आदमी सुन रहे हैं, कुल के नाथ में अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी। इसकी वल्दियत मैं ना लूंगा, कहना तुम्हारी फर्क है। 13 दिन में ये ले आए पीटीआई के दौर का। इसको पता पीटीआई के दौर में कितना तेल था? और इसको 18 एक सेकंड में इसके इनको पता पीटीआई के दौर में कितना तेल था? 100 रुपए किलो, 113 114। पिछली नून लीग में तेल डलवाता रहा हूँ। पिछली नून लीग 2010 में, मैं 2008 का ड्राइवर हूँ चिंची का। मैं बच्चा था, मेरे बच्चे हो गए हैं। मैं 41 42 आखिर नून लीग जो सा 44 और 74 रुपए मैंने तेल डलवाया, 73 रुपए में। ठीक है, पीटीआई के दौर में मैंने 120 122 में भी तेल डलवाया। ये ला देगा 120 22 रुपए? मैं जाऊंगा, टाइम दूंगा पूरा। टाइम नहीं मुझे, तुम ये मुझे लिख के दे जाइए यहाँ पे, मैं इसकी तो बच्चों का गुजारा नहीं होता। बच्चों का भाईजान मेरी बात सुनो, बच्चों का इसके हमारा गुजारा नहीं होता। हम सारे दिन में 4 लीटर तेल जलाते हैं। अब पहले हम 6 लीटर तेल जलाया करते थे चिंची वाले, अब 4 लीटर तेल जलाते हैं। 1200-1500 का तेल जलाएंगे, 2500 पकड़ते हैं, पीछे क्या बचा 1000 रुपए। ये तो भाई ने कह दिया कि जी 1 रुपया बढ़ता 50 बढ़ाते हैं। अब की इनमें भला क्या किया बड़ी कन्वेंस वालों ने? उन्होंने तेल बढ़ाया 22-23 रुपए या 56 रुपए। ठीक है, उन्होंने 800 रुपए किराया बड़ी बसों का जाया किया कि जी नहीं जी हमारी समझ में नहीं आता। अब मुझे ये बताओ कि ये 368 रुपए में चिंची वाला तेल डलवा के और ये 600-700 का फेरा लगाता है, पीछे क्या बचता है? और मैं पान भी खाता हूँ, मैं बोतल भी पीता हूँ, मगर मैं किसी के बाप का तो नहीं खाता अपना हूँ। मगर कहने का मकसद है मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिल है। जब मेरे अंदर की दिल की धड़कन ही नहीं काम करेगी तो मैंने क्या खाना है? तो खाऊंगा तो मैं काम करूंगा। हम किसी से कोई गुंडागर्दी या किसी की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं ये जितनी जनता है ना पाकिस्तान में, हम ये नहीं कहते कोयटे में, ये फलाना में, ये पेशावर में है। हम कहते हैं कुल के नाथ पंजाब पाकिस्तान। सहूलत बना के चाहिए, बिजली का घर महंगा ना हो, सस्ता हो, महंगाई सस्ती हो, खुशहाली बच्चों में हो। प्राइवेट बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों प्राइवेट पढ़ते हैं। मैं कहाँ से 3000 रुपये फीस दूंगा जी जब मुझे आमदनी नहीं होगी? मुझे बताएं, आप बता रहे मेरी आमदन रोज 2500 रुपये है, मैं 2500 रुपये का रिक्शा चलाता हूँ। टाइमिंग चेक कर ले, मैं सुबह 6 बजे से निकला हूँ, ये मैंने पैसे पकड़े हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ से दूँ? 2500 रुपये कमा के अपने घर लेके आऊँगा, 1500 मेरे घर का खर्चा, 800 दिहाड़ी है, 368 रुपये का मैंने तेल डलवाना सुबह नार उठ के बगैर खाना खाने से। तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? कोई पीटीआई है, कोई नून लीग। 12 रुपए जो सस्ता किया मुतमईन नहीं है भाई जी, 12 रुपये हमारी घर में दे दे सस्ता करके। पूछो क्यों? और 322 रुपये डलवा रहे थे हम लोग, 380 रुपये में आ गया।
268 रुपए दिलवा रहे थे हम लोग, 322 रुपए में आ गया, 322 से 380 हुआ। आज रात को उन्होंने 12 रुपए कम कर दिया। आज रात को उन्होंने 12 रुपए कम किया। अगर कोई 112 रुपए कम कर देना, ये लोग कहते हैं यार फिर भी मरियम ठीक है। पहली बात तो ये PTA के दौर का पेट्रोल ला सकते हैं। हाँ, मैं वही बताने लगा ना, बात सुन लेना। देखिए इस बंदे को मैं पहली बात ही बल्दियत नहीं दे सकता। उसकी वजह ये कि ये मुनाफिक है। क्यों मुनाफिक? आप उसको बोलने थे, फिर मैं आपको टाइम दूँ। देखिए ये मुनाफिक है, मुनाफिक इस वजह से ये क्यों है, मेरी पार्टी का माना। ये क्यों है, क्योंकि अपने खर्चे पूरे कर रहा है। सबसे पहले इन्हें मुझसे पूछे नमाजें कितनी पढ़ता है। आप कितनी पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाजें पढ़ता हूँ। नहीं 10 कह दो आप। 5 में 10 कह दो। एक मिनट एक सेकंड भाई, मुझसे बोलने आप यार, जब वो बोले खामोश ठहर था। जा। जब ये बोल रहा था मैं नहीं बोल रहा था, नहीं आपने बोला, मना बोलने किया दे, मैं आपको टाइम दूंगा पूरा। ठीक है ना। अभी इसने कहा मैं वल्दियत लूंगा। पहले तो इसको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए, वल्दियत किसी को नहीं लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पीटीआई के दौर में नून लीग का पेट्रोल ला सकता था? जो नून लीग ने दिया था 58 रुपए लीटर, क्या ये ला सकते हैं? नहीं ला सकता। ओ भाई, मैं आ रहा हूँ। और भाई सबसे बड़ी बात है हमारी खाने की चीजें। आटा सस्ता, चीनी सस्ती आज के दौर में, घी सस्ता, चीनी किस तरह प्याज की? सस्ता, आलू सस्ते, हर चीज सस्ते। चीनी इसका किस तरह पान खाना जरूरी है। हाँ जी। जो शहर जो उसको बीमार कर रहा है वो खाना जरूरी है। कैंसर की बीमारी है, खाना जरूरी है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल लग रहा है और अपने जो पान खा रहा है, जो कैंसर खा रहा है, वो जरूरी है। वो नुकसानदेह नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नुकसानदेह। और भाई पहले अपने अखराजात कंट्रोल कर, पहले तो अपने साथ अपनी ज्यादती बंद कर, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर। देखिए मेरे अंदर मियाँ बसता है, मियाँ के दिल में इन सब का दर्द बसता है, मियाँ के दिल में इन सब का दर्द बसता है। हालांकि ये कितना बोलते हैं मियाँ के खिलाफ, लेकिन मेरा कायदा हमें मना करता है, खबरदार शहबाज, तुमने किसी पीटीआई के खिलाफ की बात की। मेरा कायदा हमें एहतराम सिखाता है, इनका कायद खुद भी नाचने वाला इनको भी नाच सिखाता है। जो पढ़े लिखे बंदे ना वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, जो ये जैसे बंदे हैं ना वो पीटीआई को दोबारा। अच्छा इनको मंसूबा पूछो क्या है इमरान खान का, इनको खुद ही पता है। पाकिस्तान उसका कोई मंसूबा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सके। मेरे कायदे के मैं 101 अरब मंसूबे गिना सकता हूँ, 101 अरब। हालांकि ये भी कम है जो पाकिस्तान को इज्जत और वकार और मर्शियत को आगे लेके जा रहे हैं। जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी ना पाकिस्तान, आपको भी, आप खुद भी गवाह इस बात के, मर्शियत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था। मैं बोलूंगा तो बड़ा कुछ निकलेगा, छोड़ दे बस। नहीं, आप अल्लाह को हाजिर रख के बोले, आप इनकी जुबान ना बोले। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ। हाँ, मैं इसलिए न्यूट्रल हूँ। उस वक्त मईशत बहुत बेहतरीन थी, अब वैसी नहीं है। नहीं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल। चले, मैं नहीं बीच में आना चाहता, आप दोनों का मुकालमा है। मेरी बात सुनो, देखो ये बंदा अपनी जगह पे राइट है। इसका जौन सा बाज है, इसका बाज है, इसका शिकरा है, इसका कोई भी परिंदा ना वो बिल्कुल ही दूध से चिट्टा है। मैं भी इसको कहा मैं तेरी पार्टी का हूँ, नहीं मैं तेरी पार्टी का हूँ। मैं कह रहा मेरी डिस्ट्री मारो, मैं कहता हूँ मैं पीटीआई यार कुछ मेरी डिस्ट्री मारो। 35 202 34 मोहम्मद अब्दुल अब्दुल मजीद, मेरी डिस्ट्री मारो। आज मेरे कायदे के यूए का कर्जा कौन उतारा है? लिया किसने था? पीटीआई ने। और उतार कौन रहा है? मेरा कायद। लिया कर्जा किसने था? पीटीआई ने। उतार रहा है मेरा कायद कर्जा उतार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग की ले रहा है, ठीक है ना। ओ भाई नून लीग ले कितना रहा है। पढ़ा हुआ है? एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, बस कर एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, पटवारी और ये घटियापन दिखाते पढ़े हैं। लिखे गए हो। घटियापन दिखाते हैं। वेहरेमा मैं ये वेहरेमा इन मुशर्रमों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल भराया है यार, पेट्रोल भी तो भराया है। पेट्रोल आपको नजर आ गया है। और ये जो ये देखें, ये सारी दुनिया काम कर रही है, ये नजर नहीं आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो रहे हैं यार, बड़े कम हो रहे ने पेट्रोल कम किया 12 रुपए। अगर वो ना करता ये क्या गलत है? जो जितनी सीट दर्द वो ले रहा है। किधर गया? कितना पे था? 460 रुपए था। मेरा कायद क्या था? मेरा कायद क्या 50 रुपए लीटर था। इनका कायद आया घटिया बंदे ने 200 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया। नहीं भी तो है ना, उसी कहोगे नून लीग सही है क्या? मेरा कायद जिंदाबाद है। बस। जब इनका कायद था, ये बड़ा जब कुछ महंगाई कीता है, बड़ा कुछ कीता है। आप महंगाई करता था और आप चोर नहीं। पटवारियां ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, मैं फखर से पटवारियां ਨੂੰ नहीं समझ आंदी। मैं फखर से कह सकता हूँ मेरे कायद ने इनको छोड़ नहीं है। ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। एक सेकंड यार, एक सेकंड में आता हूँ। जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवा दिए ना, मैं गारंटी देता हूँ जो तो पढ़ा लिखा बंदा है ना, बाशऊर बंदा है ना, वो कहेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। जो घटिया बंदा है ना वो कहेगा नहीं
आज भी नहीं है। सिर्फ वही है जो पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। 12 रुपए उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, आप समझते हैं बहुत ज्यादा। बहुत मैं कहता हूँ बहुत सस्ता कर दिया है, यकीन करें। बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सानू, मैं कह रहा हूं, ये देखें, ये तस्लीम करें, अंदर से ये दुआ कर रहे हैं। 2000 चलान कहाँ जाएगा भाई आप लोगों को ही दे रहे हैं वो, आप लोगों को ही दे रहे। क्यों बोला ये आप लोगों ने बदतमीजी को वजह से किया 2000 चलान। आपको शौहर होता कभी भी चलान ना होता इतना, आप लोग बदतमीज है इस वजह से चलान। कौन है पटवारी? सब तो बड़े बदतमीज है। आप लोग, हम तो नहीं है, मेरे कायद ने सिखाया ही नहीं, मेरे कायद ने फिर भी देखे मैं एहतराम सिखाया। मैं इमरान खान साहब को इमरान खान साहब कहता हूँ, क्यों? मेरा कायद कहता है किसी को भी बेइज्जती नहीं करना, उनको हर बंदे को एहतराम से पुकारना। इनके कायद ने घटियापन सीखा है, आगे भी घटियापन सिखाया है। पटवारी ने की सीखा एहतराम क्या? कौन सा एहतराम? मुझे बताओ ना, कौन सा एहतराम है? तुम्हारे कायद ने कोई जंग बात से काट दे। ये कौन से जंग रुको आ रहा है? कौन सा ट्रम्प वो तो बाकी यार तुम लोग दुश्मन हो, ये अमन के दुश्मन है। दुश्मन नहीं कहते, ये अमन के दुश्मन है भाईजान। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हालात अपनी नहीं। आपको ये कहते हुए कोई दुख नहीं होता कि सिर्फ 12 रुपए कम किए पेट्रोल पर? आते तो एक रात देखिए मेरी बात सुने, अगर ना कम करते वो फिर क्या कर लेते आप? ये मेरे कायद के हौसले है जिन्होंने 12 रुपए कम किए हैं, वरना कोई इसका पीडीआई का होता ना उसने 1 रुपया भी कम नहीं करना था। और मुझे फख्र है इसके ऊपर। जैसा पेट्रोल तो नजर आ गया, जो डीजल कम किया 135 रुपए, वो नहीं नजर आ रहा आपको? वो नजर नहीं आ रहा आपको? अल्लाह का शुक्र है। फायदा है ना, साढ़े रश्के च डीजल पैंदा है, डीजल पैंदा है। ओए रक्षा ला वधिया दौड़ भी है, रक्षा ले करा के एक मिनट रश्के वाले किराया नहीं देते। देखे रक्षा वाला मैं खुद हैरान हूँ इन रक्षा वालों के ऊपर। हर रक्षा वाला नहीं, जो बंदे लालची हैं उनके ऊपर हैरान हूँ कि वो 1 रुपया भरते हैं, वो 50 रुपए किराए मगर बढ़ा देते हैं। इनको शर्म नहीं आती? जब तक अवाम खुद घटियापन खत्म नहीं करेगी, वो अपने आप को ठीक नहीं करेगी, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। मैं भी गवा कल 2000 चलान खाता है, मैं कहा पेट्रोल महंगा कर रहा है, होएगा सानू। तो 2000 चलान क्यों करने हैं भाईजान? इनकी वजह से 2000 चलान, इसलिए ये कानून क्यों तोड़ते हैं? क्या क्या कानून तोड़ा? ये कानून क्यों तोड़ते हैं? कौन सा कानून तोड़ा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कानून टूटे आपके ऊपर कुछ चलान करे। 2100 रुपए चलान बढ़ता है, 2100 रुपए, ठीक है ना? 2100 ये देख, इन्होंने कानून तोड़ा। ये देख, कल का देखें, चलान है ये। मैंने हेलमेट नहीं पहना था, मेरा चलान हुआ, मैंने जमा कराया। क्यों? मेरी गलती थी, हालांकि मेरी अपनी थी। हेलमेट की बात सही है, वन वे की भी बात सही है, पर ये जो गरीब रश्के वाले मार रहे हैं, ठीक है, 2000 रुपए का चलान। नजायज कोई भी पूरी दिहाड़ी में नजायज कोई चलान नहीं करता। पूरी दिहाड़ी में आप 2000 कमा सकोगे। मेरी बाजी मरियम नवाज ने सख्ती से मना किया है, नजायज किसी गरीब के साथ बदतमीजी या नजायज किसी के साथ कोई नजायज काम ना हो। मेरी बाजी मरियम ने सख्ती से मना किया हुआ है। मैं कहता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, चलान इसको हो ही नहीं सकता बगैर गलती के। दो 200 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए सस्ता किया, क्या किया? वहाँ को मजाक बनाया इन लोगों ने, धोखा दे रहे हैं। और सर धोखा नहीं, वो कह रहे हैं हम ड्रामा कर रहे हैं, तो कहा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, वहाँ को देंगे। नहीं खिदमत करेंगे, खिदमत करेंगे। ऐसी इन लोगों के घर में शायद को ये कौन है, क्या है? मेरे से ज्यादा नून लिखी है, मेरा कजन, मेरा भाई, वो क्या नाम है, चेयरमैन है, सारे पिंड का रहने वाला हूँ मैं, हाजिरी आज का रखा। लेकिन इससे नून लीग पे ऐसे हुक्मरानों पर जिसने गंदगी फैलाई हुई है। आज 10 रुपए तेल कटाते, 200 रुपए बढ़ाते हैं। आपने इनको गाड़ियां देखो इनकी, हमारे पास साइकिल नहीं है घर में, इनके पास ऐसी गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं जो मुलाजिम चला रहे हैं। तेरे पास है कुछ है? मुझे बताओ, नून लिखिया, तुम नून लिखिए, बताओ ना मुझे क्या मैं दिया हूँ? उन्होंने चोरी क्या दिया उन्होंने आपको? एक लाइन सबसे बड़ी हमें तरक्की दे दी, क्या तरक्की किया? हमें तालीम दी, हमें घर अस्पताल खोल दिए, घर अस्पताल खोल दिए। बंदे को पता नहीं है, बड़ा मुझे नहीं पता, मुझे मैं आपसे कोई 20 साल बड़ा, मुझे नहीं पता आपको ही है, आपको ही है, किसी को पता नहीं है। नून लिखी ने ये किया, क्या किया मुझे बताओ ना, इधर खड़े होकर। मैं कसम खाता हूँ, मेरे ख्याल में चिट्टे में जो मेरे बाप भी नून लिखे थे और मैं भी नून लिखी, लेकिन फिट हूँ। ऐसे जो काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, 10 रुपये बढ़ा दिया, 200 रुपये बढ़ा दिया। आओ ये आप लोगों को बस से फ्री है,
ये करोड़ों लोग एक बस में जाएंगे या 20 बसों में जाएंगे, जो करोड़ों हैं जो अध्यात्म में बैठे हुए हैं, जो उनकी उधर बस से चलती है, नहीं चलती। हमें सदर पिंड में तो उधर नहीं चलती, और कहाँ जाते हो? आप नस्ल दरअसल नून लीग की थे। हम लेकिन फिट है मुँह, मेरे बच्चे भी मेरे लिए अब नून लीग करेंगे, जो अच्छा आएगा उसको वोट देंगे। क्या किया नून लीग ने, आप बताएं। इनके घरों की सफाइयाँ करवा दी हैं, सारा कुछ करवा दिया है। इनको शर्म नहीं आ रहा, इनको शर्म नहीं आनी। पता है क्यों नहीं आनी? ये नून लीग का है ही नहीं, ये नून लीग का नहीं ये है। नून लीग का नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये नून लीग का वो नहीं कह रहे हैं मैं गारंटी से कह सकता हूँ नून लीग का नहीं है। टिंडी होता है, इसके जितने घर में वो सारे टिंडी करूँगा, मैं अपने सारे घर वालों को कहूँगा मैं नून लीग के ना हूँ। मैं नून लीग का टिंडी की बात करता ना आगे, फिर ये तो मुनाफिकत सारे ये सारे घर वालों की टिंडी कराओ और मैं भी कराता हूँ। आप इधर मेरे साथ, मैं नून लीग का ना हूँ। आपने फिर क्यों छोड़ी, आप क्यों नहीं छोड़ते नून लीग? वन लाइन है। मैंने अगली बार से मैंने वोट नहीं देना, इस बार दिया था, लेकिन अगली बार जो इन लोग कर रहे हैं, जो इन्होंने चवल मारी हुई है, अगर इनका से वोट नहीं देंगे, जो मर्जी कर लेंगे, वोट नहीं देंगे। एक सवाल है, मेरा सवाल लेंगे। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। अच्छा यार, ये कितनी कैनात खड़ी हुई है, तकरीबन 50 आदमी खड़े हैं। किसी ने पीपल पार्टी को वोट डाला भाई? नहीं। पीपल पार्टी को वोट डाला? नहीं। मेरा डाला? नहीं। और यार वो हर 3 माह के बाद 13,500 रुपए बेनजीर देती है, वो आपके रकम में से देती है। मुझे मिलते हैं बेनजीर के पैसे, मेरी वाइफ को मिलते हैं यार 13,500 रुपए 3 माह के बाद। मैं वोट तो उसको नहीं देता, फिर भी मैं उसका शुक्रगुजार करता हूँ। मुझे बताया ना 13,500 रुपए मुझे देती है, मेरा कार्ड बना हुआ है। पीपल पार्टी का वोट कोई नहीं देता, वो फिर भी हमारे पंजाब में 13,500 रुपए माह देती है। कोई मुझे बंदा बताया नहीं देती, मुझे मिलता, मेरे पास कार्ड है यार। दिए सीएम साहब। शर्म नहीं आ रही? वो भी तो मेरी बाजी मरियम नवाज ही दे रही है ना पैसे, वो कैसे दे रही है यार? नमक राम, कैसे दे वो भी रही है? वही दे रही है ना। कैसे दे रही है मुझे बताओ यार। 1 लाख आवाम में से 100 आदमी का 10,000 वाला कार्ड बना है, बकाया बंदे खड़े हैं, किसी का वो बना है? मेरा खुद नहीं बना अभी तक। जहाँ मैं रह रहा हूँ भाई, वहाँ सिर्फ एक गली में बने हुए हैं ग्रीन कार्ड, ठीक है, मरियम नवाज वाले, ठीक है, बकाया किसी मोहल्ले का नहीं बनी। कोई फलाने दफ्तर में जाती है, कोई फलाने दफ्तर में जाती है, जी वो जी फलाना हो गया, जी वो ढिमका हो गया, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं गरीब का आ रहा। ये कैसा 10,000 का निजाम है? और ये पीपल पार्टी, ठीक है, बेनजीर वाले तुम्हारे पैसे 13,500 रुपए, मैं कसम खा के कहता हूँ किसी की भी नहीं। मगर तुम्हें अंगूठा लगाओ, 13,500 लो, अपने घर चले जाओ। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बत्ती चौक आओ, आशा डिग्री कॉलेज में कितनी आवाम, कितनी औरतें आके लेती हैं। नहीं लेती मैं तुम्हारी जूतियाँ खाऊंगा, मगर वोट तो नहीं हम उन लोगों को देते ना, रहते तो पंजाब में है। इसकी बंदे की मुनाफिकत चेक करो, पैसा ये वहाँ का खा रहा है और वोट दे रहा है पीटीआई को। देखो ओ यार, शर्म करो यार, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई यहाँ होनी चाहिए। सही कहना ख्वाजा आसफ जेरा ना, कोई शर्म होती है, वो कोई यहाँ होती है, तो वो भी नहीं है यार। बस यार बंदा ना नीले गुंबद बढ़ गया साइकिल वाली मार्केट, एनू नहीं पता लग रहा, एनू नहीं पता लग रहा कि मैं शालमी जाना किधर, एनू नहीं पता लग रहा मैं शालमी जाना किधर। लो जी, ये वो बंदर था जिसकी पूरे मजमे ने तमाशा देखा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई एक मेरे साथ में खड़ा हुआ है और एक मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने जो भी बयान दिए अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके दिए हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। सर भारत में पेट्रोल सस्ता किया है, ये शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। पहले भी उन्होंने काम किया है, पहले तो बहुत ज़्यादा चला गया था, अभी तो उन्होंने इंशाल्लाह इकदाम उठाया है, तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह। और बाहर देखें, बाहर के मुल्कों में अभी तक वो पेट्रोल का रेट चाहे कम है, उधर पेट्रोल नहीं मिल रहा, इधर पैसे ज़्यादा भी चाहे ले रहे हैं लेकिन पेट्रोल मिल रहा है, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे इकदाम कह रहे हैं, उठा रहे हैं। नहीं, अब सारे मुल्कों में पेट्रोल मिल रहा है। हमारी अपील यही है कि अभी और थोड़ा सा लेस कर दे, बस, और कोई मसला थोड़ा सा कर दे। हाँ, थोड़ा सा कर दे। जब पीछे से रिलीफ मिलेगा तो ये करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, तो करना भी चाहिए इंशाल्लाह। बंदा 5,000 रुपए कमाता है, क्या कह रहे हैं? तो 350 के 450 रुपए भी तेल सही है, जो 5,500 रोज का कमाता है। जो बंदा कमाता है रोज का 1,000 है, उसको तो 1 लीटर तेल में आना जाना पड़े तो वो कैसे गुजारा करेगा? मुझे आप बताएं, कर सकता है? 350 रुपए का तेल उसने डलवा लिया, बाकी उसके पास 750 बचा, 200 में वो दोपहर का खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? भूखा काम तो नहीं करेगा। 450 रुपए में घर लेके जाएगा, वो उसको क्या बचा? कुछ बचा? मुझे आपका बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। सफ़ेद पोश बंदा वो बहुत मुश्किल गुजारा कर रहा है। यकीन जाने ये लोगों के दर्द बोल रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे, ये दर्द बोल रहे हैं, अंदर दर्द भरे हुए हैं लोगों के। ये हुकूमत ने हमें निचोड़ के रख दिया। अभी मेरी एज नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ,
लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इस हुकूमत ने 3 सालों में हर बंदे को मकरूज कर दिया। हर बंदा किसी ना किसी का मकरूज है। वो इससे पैसे लेके इसको दे रहा है, इसको पैसे लेके इससे दे रहा है। इनमें से कितने लोग खड़े बताओ ऐसे नहीं है तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। क्या करे वो, कैसे गुजारा करे? बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका दूध है, पैम्पर है, खर्चे हैं, कहाँ से पूरे करेगा? मुझे बताएं आप। इतनी आमदनी नहीं है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जैसे ये जंगें लगी हैं, माहौल ख़राब हुआ है, पेट्रोल बढ़ा है, कारोबार ज़ीरो हो गया है, महंगाई हुई है, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। मेरा काम है, मैं अभी तक दुकान पे नहीं गया। ये देखो चाबी मेरे पास है, क्या करूँ जाके, क्या खोलूँ? काम ही नहीं। अब तो 3 बजने लगे हैं। देखो क्या खोलूँ जाके, क्या करूँगा? 3 बजने लगे, अब तो आने का भी टाइम हो गया। 8 बजे तो वैसे ही बंद हो जाए। तो अब अगर देखे चले, उन्होंने पेट्रोल महंगा किया, कोई बात नहीं, पेट्रोल हम महंगा भी डलवा लेंगे, लेकिन इनको चाहिए था मार्केट का टाइम बढ़ाते। लोग कमाते, लोग कमा के अपने खर्चे पूरे करते, ना कि लोगों को खर्चे महंगे करें और टाइमिंग कम कर दें। देखें ये कोई बनता है ऐसे? टाइमिंग ज़्यादा करें कि लोग 12 बजे तक काम करें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। उसमें पेट्रोल महंगा हो जाएगा ना, उतनी एनर्जी ज़ाया होगी। यानी बिजली आपकी ऑयल बेस्ड है। जो बिजली है बेसिकली उसका मेजर जो हिस्सा है ना, जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो तेल से चलता है। वो तेल की उतनी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। फिर जितनी देर मार्केट्स खुली रहेंगी, ये गाड़ियों का, ये जो मोटर बाइक्स हैं, ये गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। वो तो फिर नुकसान है ना। गवर्नमेंट ने इस वजह से कहा कि टाइम कम करें, और कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है, फिर पेट्रोल भी कम कर देना टाइम के साथ साथ। पेट्रोल क्यों नहीं कम कर रहे? कल 12 रुपये कम तो किए गुज़िश्ता रात। देखिए आप कितना ज़्यादा बढ़ा पेट्रोल। 12 रुपये कम क्या होगा? ये कम मैंने आपको वही बताया, जो बंदा 5000 रुपये कमाता है उसके लिए 500 रुपये तेल भी कोई महंगा नहीं है। जो बंदा 1000-1500 कमाता है उसके लिए 300 भी महंगा है। उसके पास कुछ बचता नहीं घर लेके जाने के लिए। वो रिक्शा ड्राइवर आपसे क्या कह रहा था? वो यही भाई बात कर रहे थे, मैं 2500 रुपये कमाता हूँ। 2500 रुपये कम नहीं है, 2500 रोजाना की आमदनी कम नहीं है, लेकिन वो उसके पास रहे तो फिर बहुत ज्यादा है। अगर उसमें से 1500 उसने पेट्रोल डलवा लिया, 1000 रुपये में कैसे सर्वाइव करेगा? कर सकते हैं सर? पेट्रोल 12 रुपये पर लीटर सस्ता हुआ है। 1200 महंगा कितना हुआ? महंगा तो गया था तकरीबन 460 तक। जब खान से हुकूमत 600 120 रुपये बेलर था, अब 110 है, फिर भी महंगा है। वो मसनूई था ना, ये जेन्युइन है। अच्छा ये जनवन है। वो कहता है वो मसनूई था। अच्छा उसमें पानी मिला हुआ है। नहीं, वो मसनूई मेयर्स थे, मसनूई तरीके से महंगाई कंट्रोल की थी। ये हकीकी तरीके से महंगाई कंट्रोल कर रहे ये हैं। सिर्फ आवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं। ये हुकूमत और ये खून देने वाले हैं, खून निचोड़ने वाले नहीं हैं। खून देने वाला किधर है यार? अमेरिका के पास खून दे दे, उसके साथ बात करते हैं, खून देने वाला लाला तुमसे भी प्यार करता है। नहीं। ये अफगानिस्तान शहबाज शरीफ तुमसे प्यार करता है। हाँ प्यार कर देना, ये भी खाली कर दिया, प्यार कर। इसका जहाज का क्या जरूरत है? आवाम भूख से मरते हैं, जहाज खरीदते। वो जहाज इसलिए लिया ना कि मैंने अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, ऊपर से वो दोस्त तुम्हें मेरे मसाइल देखेगा। हेलो डीसी साहब, फिल फोर्ट पहुँचो अगर कोई अवाम की मुसीबत में होगी। सुबह से देख लिया, रिक्शा चलाते 500 रुपये किलो गैस है, सवारी पैसे नहीं देते, ऐसे बोलते सर। ये क्या लाते भाई? सुबह से निकला हुआ है। एक सवारी लेके गया रोज ये लाते, लोग रोते हैं, लोग बेड़ा गर्क कर दिया लोग आवाम। तो लाला 500 के रोज का आजकल कितना बच रहा है जब से गैस तकरीबन 480 से 500 रुपये? ईमानदारी के बाद 1 हफ्ता हो गया, इतना कमा दिया सर, यकीन कर लो। सफेद में नहीं, मैं आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हमारा भाई है, तुम आप लोग नहीं बोलेगा। ये हालात है मुल्क। तो घर क्या लेके जा रहे हैं? गुजारा क्या, खाना पीना कहाँ से? बैठे हैं, वो मस्जिद शाम में काम करते हैं, वो जो कुछ लेते हैं वो खाते हैं। हम तो खाली इस तरह को बैठते थे, कुछ नहीं। आप आजकल खाली घूम फिर रहे हैं। जब सवारी ले जाए ना, वो गैस भी पूरा नहीं होता, क्या फायदा है? रिक्शा अपना किराए का है? घर किराया है। घर किराए का है? तो घर का कितना किराया है? 11,000। वो तो वो निकलाते हैं 11,000 रुपये निकाल लेते हैं। नहीं हम तो नहीं निकाल सकते, हम तो मैं बोलते जी, और इसके गैस भी पूरा नहीं होते, बेटा काम करते वो निकालते, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास से गेम बाइट हो गया? हम पारव है। नहीं, आप अल्लाह आपको जिंदगी दे। नहीं ये कारोबार से 12-20 जब गैस डालते वो
वापस पूरा नहीं कर सकते। यानी हफ्ता 10 दिन हो गया, बहुत परेशान है। बहुत परेशान, यकीन करो, सब लोग परेशान है, खाली हम नहीं है, सारा परेशान है। के मरीज आगे, तो आगे। अस्पताल भरे हुए हैं, सुकून नहीं है। हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, क्या करें फिर लोग, सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? इसी वजह से ना, सुकून इसी वजह से नहीं है कि एक तो महंगाई है, ऊपर से कारोबार नहीं है। वसाइल हो ना, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए इंसान अफोर्ड कर सकता है। कारोबार अच्छा हो, पैसे आते हो, आमदन हो, फिर बंदा खर्चा जितना चाहे खर्चा कर सकता है। आमदन ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, कारोबार बंद हुए पड़े हैं, खर्चे वही हैं, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बंदा गरीब क्या करे, पिसता ही जा रहा है, पिसता ही जा रहा है। आप बताएं, आपने माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा आपकी एज है, आप ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं, इससे पीछे वाली हुकूमतें भी उठा लें। आप बताएं कि ये जो 2026 में वाली महंगाई है, ये आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले पाकिस्तान बना, क्या तब और अब है? नहीं, इस वक्त हालात तो बहुत ज़्यादा हालात आम आदमी के लिए काफ़ी बहुत मुश्किल हुए हैं। तो इंतहाई मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई अपना ही रहम करे, अपना ही फजल करे कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। बस हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ही आसानियाँ पैदा करेंगे, वही करने वाले, उन्होंने नहीं करनी है। कोई ऐसा कोई फरिश्ता आए जिसको हमारे हालात और जज्बात जो है ना वो महसूस हो, इंसानियत हो, उसमें इंसानियत होना ज़रूरी है। हर बंदा इंसान तो होता है, इंसानियत नहीं होती, इंसानियत होना ज़रूरी है। जो इंसानियत होगी, जिसमें इंसानियत होगी, वो अपना भी सोचेगा, इमाम का भी सोचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त का नमाज़ी हूँ, हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज़ एक अलग है, उसमें सुकून है। वो जो नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, सुकून है, बाहर आते हैं, फिर वही मामला, वही कुछ, वही टेंशनें, वही परेशानियाँ, वही बिल, वही किराए, वही बिजली के खर्चे, वही पानी के खर्चे, वही सब कुछ। क्या करें, करने हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी हुई है तो करेंगे, ये जो मर्ज़ी हुकूमत करती रहे, लेकिन हम तो करेंगे। हमारे बच्चे हैं, हम नहीं करेंगे कौन करेगा। और मेरी इनसे यही गुजारिश है कि ये अपनी वाम के बारे में कुछ थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा ख्याल करें। वाम इस टाइम बहुत कोई निकलता नहीं है, बोलता नहीं है, क्या करे वो जो 1500 कमाता है उससे भी जाएगा जो बोले। यार आज का प्रोग्राम आपने देखा, बात ये है कि आम आदमी कैसे सोच रहा है और अक्सरियत क्या बात कर रही है। वो भाई शहबाज है, मैं उसको 4-5 साल से जानता हूँ। मेरा एक तरीक़ाकार है कि भाई जो मुझे कहेगा ना, चाहे वो PTI से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से, किसी भी सियासी जमात से, कि बिलाल भाई फ़लाँ इशू है, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, मेरे घर में खुदा न खास्ता ये इशू है, ये वो, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो मैं हर एक को बार बार मौका भी देता हूँ। जिस तरह एक इंडोर टॉक शो होता है, जब आप इंडोर टॉक शो देखते हैं, वहाँ पर एक सियासतदान, एक ब्यूरोक्रेट, एक वज़ीर बार बार आता है, तो आम आदमी क्यों नहीं अपने जज्बात जो आना चाहे वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकता? मैं उसको बिल्कुल राइट देता हूँ, चाहे मुझे नून लीग से इख्तलाफ हो, चाहे मुझे PTI से इख्तलाफ हो, हुकूमत से इख्तलाफ हो, जिस मर्ज़ी से, लेकिन ये मेरा प्लेटफॉर्म जो है ये सबके लिए है। गो कि मैं समझता हूँ इस वक्त आम आदमी इंतहाई तकलीफ़ में है, और हमारी जो रूलिंग एलीट है उसको अंदाज़ा ही नहीं है आम आदमी की कैसे ज़िंदगी है। क्योंकि इन्होंने कभी लाइनों में खड़े होकर पैम्पर नहीं लिए, इन्होंने कभी लाइनों में खड़े होकर बिजली के बिल माफ़ नहीं करवाए, इन्होंने कभी घर की चूड़ियाँ जेवरात नहीं बेचे। और आम आदमी का भी एक मसला है, मेरी तरह का आम आदमी, चले मैं लफ्ज़ अपना भी यूज़ करूँ, मेरी तरह का जो आम और गरीब आदमी है वो ज़हनी तौर पे याश है। हालात उसके टाइट हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे वो याश भी है। जहाँ उसको याशी के मौके मिलते हैं वो भी कफ़ायत शारी या इंसानों की तरह काम नहीं करता। उसका सबसे बड़ा सबूत 6, 7, 8 फरवरी आपने देख लिया था। मैं किसी फेस्टिवल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हो सकता है मैं पसंद ना करता हूँ पर्सनली, लेकिन ये मेरा मनसब या ये फोरम नहीं है कि मैं इसकी मुखालफत में, इसके हक़ में बात करूँ। लेकिन जब 35-35 हज़ार के, 40-40 हज़ार के फटे हुए कपड़ों के साथ, पुरानी जूतियों के साथ, बुरा हाल, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं बोंगे दिहाड़े, तुसी गुड्डे लै रहे हो, तुसी सॉरी पिन डोरा लै रहे हो, तुसी 800-800 हज़ार का तावे का गुड्डा लै रहे हो या पतंग ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं यार, वो भी तो देखें ना। मसाइल हैं मगर तरबियत और मैनेजमेंट हम में नहीं है, मिन हैसुल कौम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।